आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, पूर्णमासी के पूर्ण चंदा परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, दो काम एक साथ है। आज वह पावन अवसर शरद पूर्णिमा का, जब धरती पर, वैसे अवतारवाद जैन धर्म में होता नहीं है, हमारे यहाँ अवतारवाद की बात ही नहीं है। जैन धर्म में तो जिस प्रकार से सामान्य से एक प्रोसेस है, उसी प्रकार से तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ और उसी प्रकार से महापुरुषों का जन्म भी हुआ और उसी प्रकार से आप और हम सबका भी जन्म हुआ। यहाँ अवतारवाद को स्थान नहीं है, लेकिन आज धरती पर उस व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने न केवल अपना ही कल्याण किया, लेकिन जो उनके संपर्क में आया उसका भी उद्धार कर दिया। ऐसे आचार्य गुरुवर का आज इस धरती पर प्रादुर्भाव, जन्म हुआ। और उसी के साथ में दूसरा एक और मूठ माटी प्रयोगशाला, ये एक आप लोगों ने और आयोजन रखा। आचार्य श्री जी की वह कृति मूठ माटी, जैसे आचार्य श्री जी की हर चर्या से बिना बोले ही उपदेश मिल रहा है, ऐसा ही तो मूठ माटी उपदेश भी तो दे रही है। मूठ माटी कह रही है कि बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको बताएं, बोलने में तो हमको बाहर ही आना पड़ता है। मुनियों के लिए दो मार्ग बताए, एक निर्वृत्ति और एक प्रवृत्ति। क्योंकि 8 माताएं, एक माता को जिस दिन छोड़ा था उसी दिन 8 माताएं आचार्य श्री जी ने तुरंत तैनात कर दी, अष्ट प्रवचन मातृका। और वो 8 मातृका माताएं 5 समिति और 3 गुप्ती के रूप में हमारी सेवा में लगी रहती है। यदि तू बाहर निकले, चलेगा तो कैसे चलेगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा, खाएगा तो क्या खाएगा, कैसे खाएगा, आदान निक्षेपण समिति प्रतिष्ठापन आदि करेगा। तो 5 माताएं वो, और यदि इन सब से तो उपरत हो जाए तो जैसे हमारे दुर्लभ सागर जी महाराज बैठे हैं, मन वचन और काय तीनों को गुप्त करके बैठ जाएंगे, तो वो तीनों माताएं हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसे मैं तो कहता हूं कि मूठ माटी प्रयोगशाला का ज्वलंत नहीं, साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो दुर्लभ सागर जी महाराज कर रहे हैं बिना बोले। आप देखिए दुर्लभ सागर जी महाराज, परसों जब मैंने उनसे निवेदन किया, जब वो आए थे, परसों तो अपना अर्घ चढ़ रहे थे, उसके पहले वाले दिन जब वो, तो मैंने बोला आपको आना है और बैठना है, भले आप बोलना मत, हम बोल लेंगे यही। और उसी में ही उनको यही लगा कि इसको विकल्प जैसा लग रहा है कि मैं नहीं रहूँगा। तो मैंने बोला नहीं, आपके बिना मैं बताऊँ कैसे कर पाऊँगा, और इतने बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और हम तो अभी बहुत छोटे से गुरु जी की बगिया के एक छोटे से पुष्प हैं, फूल हैं। ठीक है, वितरागता अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ में
ज्ञान भी तो होना जरूरी है नहीं है? क्या बोलेंगे हम उन सब के सामने? और आप रहेंगे तो मुझे संभल रहेगा, लेकिन उन्होंने कल भी बाकायदा लिख के भी मेरे पास में भेज दिया कि आपके साथ हूँ और आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। इस प्रकार से हम दोनों का बहुत ही इंटरनल एक एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं ना, कि वीणा के कोई भी तार में यदि कहीं पे भी कमी आएगी तो वो संगीत नहीं धर्मेंद्र भैया, वो सिर दर्द हो जाएगा, वो सिर दर्द हो जाएगा। लेकिन हमारे दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं। बस इतना जरूर है, द्रोणगिरी की तरफ जब हम लोग बाजना और उस क्षेत्र में थे, तो द्रोणगिरी में जब हम थे, आप देखो होली पे अष्टानिका पे थे, तभी उनका भाव बना महाराज जी चातुर्मास अपन यहीं करेंगे सिद्ध क्षेत्र पर, और एक आहार एक उपवास का भाव, और मैं मौन रहना चाहता हूँ। ये कहाँ की बात है छतरपुर वालों? ये द्रोणगिरी चतुर्मास में होना था, चतुर्मास वहाँ होने की बात थी। लेकिन जब भाव बना और संकेत अपना गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद मिला, तो सीधे 650 किलोमीटर चलकर यहाँ का पुण्य था, तो सीधा 52 गजा। ये भी एक अतिशय है कि वो भी सिद्ध क्षेत्र और ये भी सिद्ध क्षेत्र, वो भी प्राकृतिक छटाओं से युक्त और ये भी प्राकृतिक छटाओं से युक्त। महाराज फिर यहाँ तक आए तो मैंने फिर निवेदन किया, महाराज जी कुछ विशेष अवसरों पर छूट रख लें, भले मैं आपकी साधना में बिल्कुल विघ्न नहीं बनूंगा, आप जो करना चाहें। मैं तो उसमें शहर छठवा हिस्सा मेरा भी तो कमीशन बनेगा, मैं अपने कमीशन को क्यों खोऊंगा? और मैं अनुमोदन करूंगा तभी तो कमीशन मिलेगा, नहीं तो काय का कमीशन मिलेगा? मैं अपना कमीशन बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। लेकिन भावना ये है कि आप जैसे शिविर लगना है पर्यूषण पर्व में, बात हुई, कमेटी वालों ने भी बहुत निवेदन किया, हमने भी किया, तो बोले महाराज जी थोड़ा सा भी यदि छूट रखूंगा तो फिर वो बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा और मेरी साधना में भी नहीं होगा। मैंने बोला जैसा। और अभी भी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति पहुंच गया, तो परसों नरसों जब आए थे तो बोले महाराज जी वो व्यक्ति ऊपर आपका नाम लेके पहुंचा मुझे ये। मैंने बोला मैंने उसको 3-4 बार मना किया था कि भैया तुम ऊपर नहीं जाना, वहाँ पर मैंने बैरिकेड्स लगवा दिए महाराज जी, आपने कहे तो हम सब काम तो कर दिए, अब बाकी ज़्यादा विकल्प आप भी मत करो, कोई आता है तो आने दो, अब क्या करूँगा उसका, मिलिट्री भी लगा दूंगा तो भी कोई ऊपर से टपक जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, देवी देवता हैं तो उनको कौन रोक लूँगा। तो ऐसे इस प्रकार से उनको यही भावना रहती है दोनों की, लेकिन उनकी साधना बहुत अच्छे से रहे। तो आज शरद पूर्णिमा का वह पावन दिन, जिस दिन हमें एक ऐसा क्या बोलेंगे दीपक मिला, और दीपक तो छोटा सा है लेकिन सूरज की भी आरती उतारनी होती है तो दीपक से उतारते हैं। इसलिए हमने जो अज्ञान तिमिरानंदनम ज्ञानांजन सलाकया और चक्षु रुलतेन मिने तस्मे श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुवर आज हमको वो इतना चले कि चलते चलते खुद राह बन गए, और वो इतना तपे कि तपते तपते खुद तप की पर्याय बन गए, तप की पर्याय बन गए। आचार्य भगवान जैन धर्म की पर्याय, विदेश में तो ये तक है जैसे ही बोलता है कोई आदमी अपने नाम के आगे जैन, आप वो वाले जैन जो भारत में विद्यासागर जी आचार्य जी जिनके गुरु हैं, क्योंकि इनके यहाँ एक ही होते हैं ना गुरु सब में, तो इनके जो तो बोले वही जिनके गुरु आचार्य गुरु, हाँ वही गुरु है। इस प्रकार से 4 बात करके फिर अपन संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है थोड़ी सी उस पर चर्चा करके विराम लेंगे, क्योंकि अभी बोलना तो 2 विद्वानों को था लेकिन समय को देखते हुए उन्होंने, और आज दोनों मुनिराजों की पालना भी है, इसलिए व्यवस्थित कार्यक्रम समय से हो जाए, फिर दोपहर में अपन देख लेंगे। तो कह रहा था मैं कि 4 वैसे तो उनके गुणों को कोई समेट नहीं सकते, पूरे समुद्र को शाही बना दो और पूरे वृक्षों को काट मत देना, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि वृक्षों की कलम बना लें,
ऐसा नहीं, लेकिन कलम और स्याही से लिख नहीं सकते ऐसे अपार गुण, ऐसे उनके अनंत गुण उनमें समाहित हैं, लेकिन फिर भी चार में वो सब समाहित कर लेंगे। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी सकारात्मकता और उनकी सहिष्णुता बेजोड़ है, जो कहीं पर भी नहीं मिल सकती। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता, कितना भी विरोध, अभी बता रहे थे संस्मरण, विरोध से विरोध करने वाले भी होंगे, उनके प्रति भी वो सहज और सरल हमेशा बने रहते हैं। कोई हो सकता है पंचम काल है और मतेर मतेर मुंडेर मुंडेर मतेर भिन्ना, सबके अपने अपने जितने मत हैं और जितने भिन्न हैं वो सब चलते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके प्रति भी आचार्य कुंद कुंद ने कहा ना, नाना जीवा और नाना कर्मा, नाना जीव नाना कर्म है, कैसे क्या कर पाएंगे। लेकिन आचार्य श्री जी एक ही बात, एक विद्वान थे, विद्वानों की सभा है, तो वो कुंद कुंद आचार्य को श्वेतांबर घोषित करने में लग गए। तो हमने भी बोला जब उनकी पुस्तिका और वो आई तो कि भैया आचार्य श्री जी इस पे कुछ बोला जाए, तो आचार्य श्री जी ने यही गाथा हमको सुना थी कुंडलपुर में कि नाना जीवा नाना काय के लिए, कुछ नहीं, जिसको जो करना है जैसा कर रहा है कर रहे हैं, लेकिन अपन को इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सबके अपने अपने मत हैं और अपना अपना चल ही रहे हैं, 363 चल रहे हैं। हाँ, और वो भी आदिनाथ भगवान के पोते ही थे, और कोई होता तो हम मान जाते, और बाद में वो तीर्थंकर भी बने, बोलो वही जी उन्हीं का खंडन भी किए। लेकिन चलता है इस प्रकार से उनकी सहजता, सरलता, सहिष्णुता आप देखते ही हो, इस उम्र में भी उनकी सहिष्णुता, समता बेजोड़ है, आप लोग सब परिचित हैं। और सकारात्मकता, कोई कैसा भी उनके पास में आए, कहते हैं उनके आधा 1 किलोमीटर में दायरे में जो कोई भी आएगा, जैसे भामंडल होता है ना, तो 7 भाव दिखने लगते हैं, तो वर्तमान में भी आचार्य श्री जी के भामंडल में जो आएगा वो स्वयं पॉजिटिव हो जाता है। कितना भी नकारात्मकता लेकर पहुंचो, आचार्य श्री जी को देखते ही वो स्वयं सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि उनकी सकारात्मकता इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, उनका ऑरा जिसको बोलते हैं आज। तो ये इसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मूट माटी में आज विद्वानों का आगमन हो चुका है और भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आज अभी पहला वक्तव्य, और ये भी एक मतलब जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो जैसा ही है। हमारे धर्मेंद्र भैया ऐसे ही थोड़ी जोड़ते होंगे कि सत्र अध्यक्ष ब्रह्मचारी विनोद भैया जी को बनाया, और जो व्याख्यान था वो भी विनोद जी का, पंडित विनोद जी रजवांश का, उनका व्याख्यान हुआ, और उन्होंने अपनी मूठ माटी की पंक्तियां भी बोल दी कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीऊ, और तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, और वर्ष 125 जीव। तो 4 गुना क्या था? वही तो विनोद है, वही तो विनोद है। विनोद प्रिय बने, 1 गुना 2 गुना और 3 गुना नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे तो पूरा, हाँ 16 आना पूरे ही हो गए। तो ये 4 गुना। एक बार ऐसा हुआ सुरेंद्र भैया कि अपने पति पत्नी नए नए एक फ्लैट में आए, और उस फ्लैट में से हमेशा हंसने की आवाज आए, कभी भी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आए, हंसने की आवाज खूब आए। तो एक दिन पड़ोसी नीचे वाले फ्लैट जो आपस में रहते हैं, उन्होंने पूछा कि आपके फ्लैट से कभी भी लड़ाई की आवाज आज तक नहीं सुनी, हंसने ही हंसने की। पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो होती ही है ना, आप लोग उनके बोले मेरी पत्नी बहुत झल्लालू है, मेरी पत्नी बहुत झल्लालू है। बोले झल्लालू है और फिर आवाज आवाज हंसने की आती है। बोले यही तो राष्ट्र की बात है, यही तो विनोद प्रियता बोल रहे हैं
यही राष्ट्र की बात है कि जो है हम दोनों क्या करते हैं, दोनों लड़ाई जब होती है हम दोनों के, तो घर भर के जितने आइटम होते हैं उनको उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकते हैं। वो मेरे ऊपर फेंकती है और मैं उनके ऊपर। यदि निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना छूट जाता है तो मैं हंसता हूं। बस आप अपने मूठ माटी का यही राज है। समझ में आ रहा है? मूठ माटी में भी हमको यही सिखाती है कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन में विनोदता लाएं, विनोद प्रियता लाएं। यह मूठ माटी सिखा रही है। आलेख था उनका कि मूठ माटी में नीतियां, हाँ, मूठ माटी में नीतियां, बिना नीति का मतलब भी बताया। व्यवहार बोलो, आचरण बोलो, है न, और चारित्र बोलो, ये सब उसी के पर्यायवाची शब्द हैं। और उसके बिना दर्शन और ज्ञान भी काम नहीं करेगा। अकेले दर्शन और ज्ञान भी तब तक काम नहीं करेगा जब आपका कोई स्थिरता ही नहीं है, नीति नहीं है, आपने निर्धारण ही नहीं किया आप जाना कहाँ चाहते हो। बहुत तेजी से आदमी दौड़ रहा है। आज के इंसान की यही स्थिति हो रही है, उसकी कोई नीति नहीं है। किसी से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो, पता नहीं। तुम हो कौन, उसने जवाब दिया पता नहीं, पता नहीं। जब ये भी पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो ये भी पता नहीं, तो इसमें नीतियां महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना नीति के कुछ भी नहीं हो सकती है। और इन्होंने कहा कि उसमें जो बताया संयम के, इसमें आदमी जो है, संयम के बिना कोई आदमी आदमी नहीं हो सकता है, संयम के बिना। और बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना चारित्र, बिना आचरण, बिना व्यवहार के बिना, निश्चय में जीने वालों ये समझ लो, व्यवहार के बिना भी आप निश्चय तक पहुंच नहीं पाओगे। आप फूल नहीं चाहो और केवल फल चाहो, 3 काल में नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें नीति के आधार पर ही आधारित है, नीति से ही चल रही है, और ये व्यवस्थित है। इस व्यवस्था में यदि हम दखलंदाजी करेंगे तो 3 काल में वो हमें, मुक्ति की तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा, तो उसी पर मैंने लिखा कि उद्यम नहीं, आचार्य श्री जी का हाइकू है, उद्यम नहीं उद्यमी बनो, बनो दमी आदमी। आदमी में भी यही लिखा हुआ है, असमंतात दमी, जिसने इंद्रियों और मन को दमन कर दिया वही तो आदमी है। चारों ओर से जब तक हम दमन नहीं कर पाएंगे तब तक आदमी नहीं बन पाएंगे। और आदमी बनने के लिए भी नीतियों का पालन करना जरूरी है। मूठ माटी में हर जगह यही बात सिखा रही है। आप देखिए, मूठ माटी में कहा, न वर्ण का आशय न रंग से है। वर्ण का आशय पहला ही जो खंड है, हालांकि ये खंड काव्य नहीं है, भले ही इसमें खंड है, ये भी एक बात है। 4 खंड जरूर हैं, लेकिन ये खंड काव्य नहीं है, ये महाकाव्य है। ये महाकाव्य है, और उसकी एक एक पंक्ति महाकाव्य को भी मात देती है, बड़े बड़े महाकाव्यों को भी मात देती है। ऐसे उस मूठ माटी महाकाव्य में लिखा कि वर्ण का आशय न रंग से है न ही अंश से है, वरन चाल चरण ढंग से है। यही नीति बता रही है कि चाल चरण ढंग से है, न मूठ माटी ये वर्ण का आशय न रंग से है और न अंग से है। हम कहते हैं काला है, ये गोला है, ये सांवला है, ये है। उसके चाल चरण, भले ही शिवाजी काले थे, आपको बताएं, नेमिनाथ भगवान सांवले काले थे, लेकिन उनके माध्यम से आप उनके अंदर में जो नीतियां थी, जो उनका आचरण था, जो उनका चारित्र था, वो हमें उस मूठ माटी के पथ पर बढ़ने के लिए है। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगम मिटे
तुम पद में मम मात, चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूठ माटी रचयिता परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की। अध्यक्ष जी अंत में जो बात कहे वहीं से शुरुआत कर देता हूं कि जो माटी पानी के बहने पर बह जाती थी लेकिन अग्नि परीक्षा दे देती है, तो वही पानी को बांध कर अपने भीतर में समा लेती है। ऐसी उस मूठ माटी की यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जो पानी माटी को बहा कर ले जा रहा था, उस माटी को, उस पानी को भी अपने भीतर बांध कर रखने की क्षमता किसमें है? माटी में है। और वह तब आई जब उसने अग्नि परीक्षा देने की बात भी आई तो पीछे नहीं हटी और बोली ठीक है, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं क्या? बोलो। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं, सुने होंगे भैया जी भी, कि जब कोई भी बात आती है तो वो एक ही बात बोलते हैं, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। तुरंत हम लोगों को शांत कर देते हैं। अपन बोलते हैं दूध तो ले लो, अब केवल दूध लेते थे, लेकिन हमारी दीक्षा के केवल थोड़े दिन हुए होंगे और उसके बाद में वो भी त्याग। आज 7 साल 8 साल से दूध ही नहीं। बोलो कुछ भी नहीं। तो अनेकों मतलब शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। बोले महाराज जी आप भी तो सुनो, आप हमारे लिए बोल रहे होंगे, तो हम तो दे ही रहे हैं ना। गुरु जी जितना बोलते उतना दे देते हैं, और गुरु जी को भी गुरु जी जितना बोलते होंगे उनके उतना दे देते हैं। बहुत ही अच्छा। अभी आप लोगों ने संयोजन बहुत ही अच्छा हो रहा है, और 4 लोगों का इन्होंने पहले ही सोचा था कि 4 विद्वान जो अपने मेहनत के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी आपको बताएं, हमारा पहला गुरु जी के बाद में चातुर्मास हुआ मंडी बामोरा, वो भी बी पे है बामोरा। फिर बी में हम बाजना में थे, और बी में अभी 52 गजा में हैं। अब आगे बी क्या है वो अलग बात है, लेकिन बामोरा में वो बोल रहे हैं। तो बामोरा में भी चातुर्मास में मूठ माटी का एक ही खंड पूरा हो पाया था, और दूसरा खंड हुआ आपके बाजना में, और तीसरा खंड हुआ अभी चातुर्मास में। अभी तीसरा पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाकी है जो दिवाली तक पूरा हो जाएगा। चौथा खंड कहाँ पूरा होएगा हमें भी नहीं मालूम है। तो ये है स्थिति कि 2 वर्ष 2 चातुर्मास तो हो गए हैं, पूरी मूठ माटी अभी हो नहीं पाई है। तो इसलिए आप लोगों को हमने जो समय सीमा बताई, उस समय सीमा में हम चाहें कि आप अपने विषय को समेट कर उतना दे दें, असंभव जैसा, लेकिन फिर भी वक्ताओं को जब सुना है तो लगता है कि मेहनत बहुत अच्छे से की है, और उसके बाद में इन्होंने अपना आलेख तैयार किया है। ऐसा नहीं कि केवल मात्र सुनी सुनाई बातों पर आलेख। सोनल जी हों, चाहे अमित आकाश जी हों, ब्रह्मचारी विनोद भैया जी हों, फिर उसके बाद में धर्मेंद्र भैया जी, उनसे तो शुरू से ही चल रहा है कि भैया आप ही लोग इसको संभाल सकते हैं। निश्चित रूप से मूठ माटी महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को, पतित से पतित जीवन भी है, उसको भी पावन बना सकते हैं। नर से नारायण बनाने की प्रक्रिया यह है मूठ माटी हमें सिखा रही है कि किस प्रकार से तुम भी नारायण हो, लेकिन बस शिक्षा लेनी है उस माटी से, और उस माटी से शिक्षा यदि हम ले लेंगे तो अपने जीवन को भी हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जिस प्रकार से अभी
वर्ता कह रही थी कि पद दलिता वह माटी एक मंगल कलश का रूप धारण कर लेती है और वह एक सिर पर धारण करने योग्य हो जाती है। बीच में प्रश्न भी आया कि नायिका को प्रधान मान ले, ऐसा कुछ अध्यक्ष जी की तरफ से प्रश्न था। तो निश्चित रूप से नायक और नायिका, प्रकृति और पुरुष, ये ठीक है। हमारा धर्म तो अनेकांत है और अनेकांत जहाँ पहले ही वक्ता ने बोल दिया था कि ही और भी, बस जहाँ पर हम ही लगा लेंगे वहीं पर ही तो पर्यायों को मत पकड़ो, द्रव्य को पकड़ लो। द्रव्य यदि पकड़ में आ गया तो फिर पर्याय हमारे कुछ भी बिगाड़ कर नहीं सकती है। यहाँ पर भी चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, लेकिन दोनों में जीव तत्व तो है, उस तत्व को हमें पकड़ना है। यदि वो हमने आगे उसको बढ़ा लिया तो फिर उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। प्रश्न भी प्रश्नकर्ता ने ऐसे ही नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, उसमें चिंतन है और आगे भी। लेकिन आचार्य श्री जी की जो भावना आपने स्वयं अपने ही मुझसे बता दी कि उन्होंने स्त्रियों के भी गुणात्मक परिवर्तन की संभावनाएं बताई। और स्त्रियोचित अभी यहीं पर जब हम इसका वाचन और स्वाध्याय जब चल रहा था, उसमें आया अनेकों जो स्त्रियों के नाम हैं और उन नामों की बहुत ही सार्थक परिभाषाएं और सार्थकता वहाँ उन्होंने बताई। तो इसे मूठ माटी महाकाव्य के माध्यम से हम अपने जीवन को, तो पहले वक्ता थे विनोद जी, उन्होंने अपने आगम की छाँव में ऐसा हाँ मूठ माटी, तो आगम भी दो भेद हैं, चाहे वो सिद्धांत हो और चाहे पूरे आपके आगम और पूरे साहित्य जो दो भागों में बांटते हैं, आगम और अध्यात्म, आगम और अध्यात्म। तो आगम के अंदर में तीनों अनुयोग आ जाते हैं और अध्यात्म में अंतिम चौथा अनुयोग आ जाता है। तीनों अनुयोगों को अपन आगम में ले लेते हैं, तो एक अनुयोग की बात नहीं। और यहाँ मूठ माटी तो मैं कहता हूँ कि उसके तो चारों ही अनुयोग हैं। मूठ माटी में चारों अनुयोगों से आप देख लो, चारों पुरुषार्थों से देख लो, चारों आश्रमों से देख लो, आप कोई से भी आश्रम से देख लो, उस आश्रम के माध्यम से और चाहे पुरुषार्थ के माध्यम से, आज सवेरे भी जैसे बताया था कि धर्म के माध्यम से ही अर्थ काम हम करेंगे तभी तो मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति हो पाएगी। और यही बात मूठ माटी में बताई जा रही है। तो हम इस मूठ माटी के माध्यम से उस आगम के आधार पर, और वही हमारे आगम चक्षु, यानी चक्षु तो मुख्य वही है। तो मूठ माटी के माध्यम से यदि हम आचरण में उसको ले आते हैं, केवल मात्र बातें करने से कुछ नहीं होगा, और न केवल मात्र से इतने से मात्र से, क्योंकि नाम ही आप ही लोग बोल रहे हैं प्रयोगशाला है, तो बस प्रयोग करने की आवश्यकता है, भले छोटे रूप में प्रयोग कर पाए। क्योंकि आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, आपने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण, इतने अच्छे अच्छे आपने इस मूठ माटी में दृष्टांत, इतनी अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि आपने तो न कोई आप विज्ञान की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, न कोई आपके पास में कोई भौतिक साधन अभी उपलब्ध रहते हैं जो, तो वो हैं, और न आपने घर बसाया, फिर आपने कैसे लिख दिया। आचार्य श्री जी कहते हैं आप लोगों के चेहरे देख के और आप लोगों से जब बातचीत करते हैं उसी में से निकाल लेते हैं। एक हमारे धर्मेंद्र भाई ने जैसे रोटी का ही उदाहरण दिया, तो रोटी उन्होंने बनाई थोड़ी, रोटी का उदाहरण दिया, लेकिन वो सही है कि आयास से डरना नहीं और प्रयास कभी छोड़ना नहीं, बस पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाएंगे तो हम होंगे कामयाब एक दिन। ये आचार्य श्री जी का कहना है। और नए नए कोई भी मार्ग में चल रहा है तो स्खलन तो संभव है ना। और बार बार जो बेटा शब्द कहकर आचार्य श्री जी ने जो मूठ माटी में संबोधन दिया है, वो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री जी स्वयं अपने सामने बैठे हुए हैं पाठक को, और वो संबोधन दे रहे हैं कि तुम तो बस चलना शुरू कर दो,
अपना आप शुरू हो जाएंगे। प्रश्न वही आएगा कि दोनों जो है न, वहाँ पर कुंभकार जो है उसको पुरुष का रूप देकर उन्होंने एक आगे और फिर प्रकृति का रूप भी दिया, और जब अंत में आते आते उन्होंने उसी को पुरुष का, तो आप देखिए ना, एक इंद्रिय में जल आया। चलो आप इसी उदाहरण को दूसरे को इसमें पकड़ लो कि जल को उन्होंने जब अभी बताया कि वो मुट्टा बन जाता है तो पृथ्वी टाइप हो गया। अब जो जल टाइप था वो पृथ्वी टाइप हो गया, तो वो पर्याय ही बदल रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी शुरुआत में वो नायक और नायिका दोनों होंगे, लेकिन स्त्री मूर्ति का समर्थन तो नहीं करना ना, बोलो, हो भी नहीं सकता है कभी, 3 काल में नहीं हो सकता है। इसलिए उस नायिका को वहां पर ले जाके उन्होंने नायक का रूप देकर और फिर उसको यानी जो है ना वहां पर मूर्ति का रूप बताया। इसलिए इस चीज को अपन को एक एक चीज उनका एक एक बात वो देखेंगे, क्योंकि उसको वहां से घुमा के, इसलिए हमने बोला पर्याय में बोला नहीं है वो तो ठीक है, वहां तक उसको लेके जाना है तो, और बिना उसके रचना भी नहीं हो पाती बिना उसके, तो ये भी तो एक जरूरी था। तो एक कवि के जो चिंतन है, ये मैं अपने चिंतन से बोल रहा हूँ, हो सकता है गुरु जी का भी, क्योंकि बात सही है कि जहाँ हम सबकी, मेरी भी, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, जहाँ हम सबकी सोच खत्म होती है ना वहाँ से उनका शुरुआत होती है, वो वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो कहाँ से अपनी सोच जहाँ पर अंत पा चुकी है, और कई बार ऐसे प्रसंग घटित हुए हैं कि अपन ने ये बात सोची ही नहीं और गुरु जी ने वो जवाब लाजवाब दिया। आप देखिए मूठ माटी में आचार्य श्री जी ने शब्दों के माध्यम से भी खूब खेला है, जादूगर हैं वो शब्दों के, चाहे वो हीरा हो और चाहे राई ही हो, चाहे वो खरा हो, पहले राट तो बनो, राट बने बिना आज तक कोई खरा बन नहीं पाया, तो बनना है खरा, पहले राट की तरह आपको भी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यानी गधा तक की परिभाषा कर दी उन्होंने, कल मैंने बताया ना कि गधा, अब ऐसे बोल देंगे यदि गधा तो वो बोले क्या है, और गधा, गध का मतलब उन्होंने रोड बताया, और हरण करने वाला, जो रोडों का हरण कर दे वो है गधा। इस प्रकार से मूठ माटी में प्रत्येक जगह उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, और वैसे भी जो आज पूरी जैसे मैं कहूँ चारों को यदि बांधें तो शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, एक खंड इसकी रचना है। ऐसे ही वर्ण संकर हो या वर्ण लाभ हो, अनेकों इन चारों खंडों को, ये तो एक खाली मात्र समझाने की दृष्टि से है, लेकिन हमें आज गुरु जी का एक ये भी प्रसंग है कि शरद पूर्णिमा का ये पावन दिन, और उस दिन हमारे गुरुदेव की यह एक कालजयी कृति जो उन्होंने रचित हुई है, जिसमें एक वक्ता ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, वो अपने मुख से कभी भी कोई भी उदाहरण देंगे, दृष्टांत देंगे, कोई बात कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, तो हम लोग तो फिर भी शब्दों में चलित हो जाते हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग वो नहीं करेंगे जो दिगंबर मुनि महाराज जी के मुख से उच्चारित नहीं होना चाहिए। ये उनकी खास बात है। वो अर्जुन को तीर भी चलाएगा, संधान करेगा, लेकिन वहां पर वो काली मिर्ची थी बस इन्हीं बातों से लगता है कि गुरुजी केवल मूठ माटी की रचना ही नहीं किए, वो अपने जीवन में पहले उसको जिए हैं, खुद उस मूठ माटी को प्रयोग किए हैं, और तब जाके उनके अंदर की आत्मा से और अंदर से एक स्फूर्ति जिसको बोलते हैं, उस लेखनी के माध्यम से उस उजाले में लिखी है, जो रात के प्रकाश में लिखना, रात के अंधियारे में कभी लिखना संभव भी नहीं है। ये तो बाहर का, क्योंकि जो उजाले में रहते हैं और स्वयं उजाले में रहते हैं और दूसरों को उजाला प्रदान करते हैं, उन्हीं का नाम है आचार्य श्री जी। उन्हीं के चरणों में 2 पंक्तियाँ आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से आज इस पावन पुनीत पर्व पर
तरणी विद्या सागर गुरु, तारो हमें शीस। करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे, अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़े चलूं, मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।